गुड आफ्टरनून बच्चा पार्टी। वेलकम टू आवर चैनल मैथ गुरु। कलम से सिलेक्शन तक बेटा जब तक नहीं हम रुकेंगे जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, रोज मैथ गुरु चैनल पे शाम को 6 से 7 अपनी मैथ की क्लास होती है, जुड़ सकते हैं। अपनी क्लास है सीजीएल प्री प्लस मीन्स प्लस सीपीओ प्लस सीएचएसएल, तीनों का हम कवर कर रहे हैं। क्योंकि बेटा एक बात सुनो, जो हम सीजीएल में मैथ पढ़ते हैं वही तो सीपीयू और सीएचएसएल में आती है, बल्कि लो लेवल की आती है, इससे कम लो लेवल की आती है। तो क्लास ना छोड़ें अपनी, बहुत अच्छी क्लास है और कंटेंट भी अच्छा है। अगर आप रेगुलर क्लास लेते रहोगे तो पेपर आपका निकल जाएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना छोड़े। ठीक है, तो बेटा चैनल से जल्दी जुड़ो बेटा, फिर तभी तो अगर आप जुड़ोगे तब मैं और अच्छा कंटेंट लाऊंगा। इससे अभी तो ला ही रहा हूं, इससे भी 100 गुना अच्छा कंटेंट लाऊंगा बेटा, लेकिन आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पे ऑनलाइन आएंगे जितने ज्यादा बच्चे, तो बेटा पढ़ाने में और मजा आता है। और मैं आपसे बोल कह रहा हूं, अपना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है यूट्यूब पे, जीएस गुरु नाम से। ठीक है, और एक मैथ गुरु नाम से मैथ हम पढ़ाते हैं मैथ गुरु चैनल पे। तो ठीक है बच्चा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ो चैनल से, ताकि बेटा मुझे भी मौज आए पढ़ाने में। वैसे तो पढ़ा ही रहा हूं अच्छा, देख लो आप आके चैनल पे। तो बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, 20 men कैन फिनिश अ वर्क इन 30 days. They started work, but 4 men left the work after 10 days. In how many days would the work will be complete? तो बेटा बताओ, तो बेटा कितने आदमी है, कितने आदमी बेटा, 20 आदमी। ठीक है, कितने दिन में काम करते हैं, 30। 20 इंटू 30 करो आप, कितना आएगा, 600 आएगा। 20 इंटू 30 करो, 600 आएगा। तो बच्चा 20 इंटू 30 आप करोगे ना, 600 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये अपना आ गया 600। ठीक है, अब बेटा 20 आदमी कितने दिन काम कर रहे हैं, 30 दिन। ठीक है, और आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, बट 4 आदमी बेटा काम छोड़ के चले गए 10 दिन काम करके। तो बेटा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा ये बताना है। तो बेटा कितने आदमी चले गए, 4 आदमी। तो बेटा काम कितने दिन हुआ, 20 आदमियों ने काम कितने दिन किया, 20 इंटू 10 200 दिन। तो काम कितना बचा, 400। इतना समझ में आया। अगर ये 400 बचा, अब 400 काम कितने आदमी करेंगे, 16 आदमी। 400 काम कितने करेंगे बच्चा, तो पूरा काम पूछा है। ये थोड़ी बताया गया है कि बचा हुआ काम कितने दिन में होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। होल वर्क शुड बी कंप्लीटेड, मतलब हाउ मेनी डेज, पूरा काम। तो पूरा काम ये 25 दिन आ गया, प्लस 10 35। तो 35 इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला है बेटा, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4 और 5 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचे, 2 बचे। इंग्लिश में बेटा, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4 एंड 8 लीव्स कितना, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, सारे केस में 2। तो बेटा सबसे पहले क्या करो, क्या है बेटा, क्लास से जुड़ो। जितना जुड़ोगे उतना मैं आगे कराऊंगा। आप क्लास से जुड़ो, कमेंट करो। आप बोलोगे सर मुझे ये वाला चैप्टर नहीं आता, ये कराओ, तो बेटा वो भी कराया जाएगा। बट क्लास से जुड़ो और कमेंट में बताओ क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत क्या आ रही है ये तो बतानी पड़ेगी। तो बेटा एलसीएम निकालेंगे, 4 से निकालेंगे, 3 का 3, 4 1 जा 4, ये 5 का 5, ये 4 टीक जा। तो बेटा क्या अपना बच्चा एलसीएम, 4 3 5 2, 4 3 जा 12, 60 120। तो कितना आ गया बेटा अपना एलसीएम, 120 आ गया। ठीक है बच्चा, तो बेटा ये 120 अपना एलसीएम तो आ गया। बट 120 को फिर क्या करेंगे, 8 से इंटू कर देंगे। 120 को हम 8 से इंटू करेंगे तो कितना आया, 960। और 960 में 2 जोड़ेंगे तो क्या बना, 962। तो 962 इज राइट आंसर बेटा, 962 इज राइट आंसर। आप बोलोगे सर ये 8 क्यों लिया, बेटा इसमें क्या पूछा गया है, देखो फाइंड द 3 डिजिट नंबर। तो कौन सा फाइंड करना है, 3
डिजिट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा इधर ले लेंगे 8, 960 आ गया, +2 कर दो, 962 राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। अब अगला क्वेश्चन बेटा ग्राफ से। बेटा ग्राफ के 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बच्चे जल्दी जल्दी बेटा क्लास से आप लोग जुड़ो, ताकि चैनल को और आगे बढ़ाऊं और इससे भी अच्छी क्लास हो सके अपनी। तो बेटा अब ये ग्राफ से क्वेश्चन है अपना, तो बेटा ये क्वेश्चन है अपना, परफॉर्मेंस ऑफ 1800 स्टूडेंट इन ग्रेड्स हैज बीन शोन इन द फॉलोइंग पाई चार्ट। तो बेटा इसमें 1800 स्टूडेंट का पाई चार्ट में दे रखा है हमें। तो बेटा हमें बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट हैव गॉट एदर ग्रेड डी और ग्रेड ई। तो बेटा कितने स्टूडेंट को ग्रेड डी और ग्रेड ई मिला है। तो बेटा ये सुनो, ग्रेड डी वाले कितने बच्चे हैं, और ये डी के, ये ई के बेटा, ए बी सी डी। तो ग्रेड डी के कितने बच्चे हैं बेटा 11, और ग्रेड ई के कितने हैं 8। तो टोटल कितने हो गए 19। अगर ये 19 टोटल बैठ रहे हैं तो टोटल स्टूडेंट कितने बेटा अपने 1800 टोटल बच्चे हैं, और ये कितने का निकालना है बेटा 19। तो बेटा 19 में टोटल कितना हो जाएगा 100, और ये 100 को काटेंगे 19 इंटू 18 करके, देखो बेटा 8 9 जा 50, 8 9 जा बेटा 72 का 7, 8 1 जा 8, तो कितना बचा 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, 2 14 का 1, 342 बेटा राइट आंसर। तो ए इज राइट आंसर। तो बेटा देखिए ए अपना राइट आंसर आ गया है। ठीक है बच्चा, तो बेटा ग्राफ के 2 से 3 क्वेश्चन अपने आते हैं। तो बेटा हमेशा याद रखो ग्राफ के क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, क्योंकि बहुत आसान होते हैं। इसमें पूछा ही क्या गया था, डी, ग्रेड डी और ई का पूछा गया था, हाउ मैनी स्टूडेंट थे। तो बेटा डी में 11 + 8 19, टोटल बच्चे कितने थे अपने 1800, 19 अपॉन 100 कर दिया, अपना आंसर आ गया 342। ठीक है बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, 9 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 3√3 लंबी होने पर सूर्य की उत्तरायण कोण क्या होगी। तो बेटा इंग्लिश में बताता हूं, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ 9 मीटर हाई पोल इज 3√3 मीटर लॉन्ग। तो बेटा सूर्य की किरण कैसे निकालेंगे। तो बेटा कितना आसान है ये देखो, अब आपका ये आ गया क्वेश्चन। तो बेटा इसमें क्या करना है, एक बेटा ये बना लो आप राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, इसको ले लो ए, ये हो गया अपना बी और सी। ठीक है बच्चा, ये हमें कितना दे रखा है 9 मीटर। ये अगर 9 मीटर दे रखा है तो 3 मीटर ये दे रखा है। तो बेटा 3√3 मीटर दे रखा है। तो ये क्या है बेटा अपना पी, ये क्या है अपना बेस, तो पी अपॉन बेस। तो बेटा ये देखो, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, होना है बर्बाद, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है बच्चा, ऐसे आप याद रख सकते हो। ऊपर अपना ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, टेन का उल्टा क्या होता है बेटा कॉट, कॉस का सेक और साइन का कोसेक। ठीक है बच्चा, ये अपना उल्टा, तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो अब उनको क्या दे रखा है पीवी, तो अगर पीवी दे रखा है तो बेटा हम आराम से नहीं निकाल सकते, पीवी 9 और ये क्या दे रखा है 3√3, यही तो दे रखा है, इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो बेटा क्या करोगे 3 से 3 काट दोगे, तो क्या आया 3√3। इसे सॉल्व करो बेटा, नीचे क्या बेटा 3 को क्या लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3, नीचे क्या बेटा √3। ठीक है, तो अगर इससे इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा अपना tan थीटा √3। तो बेटा tan थीटा में √3 की वैल्यू कितनी होती है tan 60, तो राइट आंसर बेटा 60 डिग्री, क्योंकि tan थीटा 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था बेटा, बस इतना ही था। तो आप बताओ समझ में आया नहीं आया। तो बेटा अपनी क्लास बिल्कुल हट गए। तो बेटा एक मिनट देना बेटा, एक मिनट बेटा, एक चीज चेक कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा ए और बी
ने कुछ राशियों को निवेश कर एक ब्याज शुरू किया। 8 महीने के अंत में ए ब्याज से बाहर हो गया और अपना पैसा वापस ए ने ले लिया। ए और बी का वार्ष का रेशियो दे रखा है 5:9 अनुपात के लाभ में प्राप्त हुआ। यदि बी ने कितने 36,000 रुपए का निवेश किया है तो ए की बेटा इसमें राशि बतानी है। ठीक है, इनका रेशियो दे रखा है ए और बी का, लेकिन ए बेटा 8 महीने बाद अपने पैसे निकाल लेता है और हमें बी के पूरे साल के पैसे दे रखे हैं 36,000, तो ए के पैसे निकालने हैं। तो बेटा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ये देखो आप सबसे पहले आप रेशियो देखो। रेशियो हमें क्या दे रखा है, ए और बी का रेशियो क्या है, ए और बी का 5:9 होगा। ये देखो 5:9। और बेटा प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है आप बताओ। प्रॉफिट का होता है बेटा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जितना आप निवेश इनटू टाइम कर दो, जितना आप पैसा लगा रहे हो टाइम से इनटू, वक्त से इनटू। तो बेटा इसमें ए और बी ये हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट तो दे रखा है। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। अब बेटा इसमें टाइम का दे रखा है क्या हमें, ये देखो टाइम का क्या दे रखा है 8 महीने, एक का 8 महीने दे रखा है, तो दूसरे का हम कितना ले लेंगे 12 महीने ले लेंगे, क्योंकि दूसरे का तो पूरा निवेश है। तो बेटा ये दे रखा है टाइम, तो इससे हम इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं ना, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो निकालो बेटा 3:3:4। तो बेटा आगे क्या आ गया, एक मिनट बताओ, 3 जा 3 4 जा, इतना समझ में आ गया आपको। तो बेटा इन्वेस्टमेंट का रेशियो यही है ना बेटा 9 12। तो बेटा 3 जा और ये 2, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है बेटा 2 4 4 1 2 4 2। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आया 5:6। 5:6 आ गया बेटा, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। तो बेटा हमें 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 की वैल्यू दे रखी है बेटा आपको पता है 36,000। तो बेटा 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 की वैल्यू आप सीधे बेटा, एक की वैल्यू कितनी है 6,000, तो 5 की कितनी हो जाएगी 6,000 इंटू 5 करोगे तो 30,000। तो बेटा ए ने कितने पैसे निवेश करे होंगे 30,000। तो बेटा 13,000 इज द राइट आंसर। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस हमें प्रॉफिट दे रखा है और टाइम दे रखा है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल के वैल्यू पुट कर दो, सीधा सीधा आंसर आ जाए। क्योंकि 6 की वैल्यू हमें पता है तो 5 की हम निकाल लेंगे, क्योंकि एक की वैल्यू तो 6,000 है ही। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन। इन अ ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल बीएसी मीट बीसी एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे डी पे, सच दैट डीसी इक्वल टू 2BD इफ AC माइनस AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB। बेटा इसमें हमें AB की लेंथ फाइंड करनी है। तो बेटा आप एक ट्रायंगल बनाओ, सबसे पहले ट्रायंगल ABC बनाओ। तो ये बेटा हमारा एक ट्रायंगल हो गया ABC। ABC पे बेटा एक बाइसेक्टर पॉइंट दे रखा है D, ये वाला पॉइंट क्या दे रखा है D। ठीक है, अगर ये D दे रखा है, ठीक है बेटा, तो ये कर दो, ये कर दो। ठीक है, समझ में आया। तो बेटा अब याद क्या करेंगे, ये हो जाएगा अपना 1, ये 2। कैसे बेटा, BD अपॉन DC करो आप, तो बेटा ये क्या है 2BD। तो 2BD दे रखा है ना, तो 1/2 नहीं हो जाएगा ये, तो 1/2 हो जाएगा। तो हम BD को 1 लिख सकते हैं और DC को 2 लिख सकते हैं, DC को 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर क्या दे रखा है हमें, AC माइनस BC क्या दे रखा है, AC माइनस AB दे रखा है बेटा हमें 5, क्वेश्चन में दे रखा है। अगर AC माइनस AB 5 दे रखा है, तो बेटा AB अपॉन AC क्या होगा, ये भी बेटा 1/2 होगा। अगर AB अपॉन AC 1/2 होगा, तो बेटा एक की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, तो बेटा ये तो हमें 2 है और ये 1 है, देख लो। तो 2 और 1, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो 5 इज राइट आंसर। क्योंकि निकालना तो बेटा हमें यही है ना AB, तो बेटा AB की लेंथ अपनी क्या आ गई 5। अगला क्वेश्चन बेटा, ये भी बेटा ग्राफ का क्वेश्चन है, मैंने बोला ग्राफ के 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। तो बेटा इसमें क्या दे रखा है, गुरुवार शनिवार और रविवार तीनों दिन में मिलाकर को मॉल ए में अपने आने वाले लोगों की कुल संख्या
का इन 3 दिनों में मिलकर मॉल बी में आने वाली लोगों की कुल संख्याओं से अनुपात निकालना है। तो बेटा गुरुवार, शनिवार और रविवार, ठीक है। एक बेटा हमको मॉल ग्रीन दे रखा है, एक समझ लो ब्लू दे रखा है, एक ग्रीन एक ब्लू। तो बेटा गुरुवार, शनिवार और रविवार, तो बेटा ये रहा गुरुवार, ये रहा शनिवार, रविवार, और बेटा ग्रीन वाले का क्या टोटल होगा ये बताओ आप। 460 और अपना इधर एक 1280, 1280 और इधर रविवार को 1500 टोटल। इसको बेटा टोटल करो आप पहले। 0 6 8 14, 14 का 1, 4 2 6 7, 5 4 2 6 7, 12, 12 का 1, 3640। तो बेटा ये कितना आ गया 3640, ग्रीन वाले का 3640 आ गया, ठीक है। तो बेटा अब निकालेंगे हम ब्लू वाले का। ब्लू वाले का निकालो टोटल, यही बेटा गुरुवार का ही निकालना है, 750 अपना टोटल, ठीक है। शनिवार का 1100, 1100 और रविवार का 1350। टोटल कर दो बेटा, 0 10, खेला हो गया बेटा। अब क्या करना है, 7 3 10 11, 12 का 1, 3200। तो बेटा कितना अपना ये देखो, ये अपना कितना बना, ये अपना बन रहा है अपना 3240 और 3220। तो बेटा ये 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। तो बेटा एक चीज देखो, ये किससे कट रहा है बताओ। तो बेटा ये किससे कटेगा, पहले आप 2 से भी काट सकते हो अपना, ये 2 से काटते हो आप 160, 160 आएगा। और ये कितना बचा 117, और ये 117, 217, 162, आई थिंक 162 ही बैठना चाहिए। हाँ बेटा 162 ये फिर काट सकते हो आप। तो बेटा ये आ जाएगा 80 और ये 81। तो बेटा अपना आंसर क्या आ जाएगा 81/80। तो ए इज राइट आंसर। तो बेटा इसमें क्या दे रखा था हमें, गुरुवार और शनिवार और रविवार ब्लू और ग्रीन का कंपेयर करके निकालना था रेशियो। तो हमने टोटल करा और उनका रेशियो निकाल दिया, तो 81 रेशियो 80 आ गया। तो बेटा बताओ समझ में आया। बेटा चुटकियों में सॉल्व होंगे क्वेश्चन, चिंता मत करो, बस क्लास में आ जाओ, आप ज्वाइन करो। ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे तो पढ़ाने में भी मौज आती है बेटा, ठीक है। अगला प्रश्न बेटा, इसे भी बेटा चुटकियों में करके बताते हैं। अब बेटा ये हमें क्या दे रखा है, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या के 53206 के 6 से विभाज्य होगी। तो बेटा कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आप सबसे पहले लिख लो के 53206 के 6 से विभाज्य होनी चाहिए। तो बेटा अगर 6 से विभाज्य होने वाली बात है तो 6 से बेटा क्या 2 और 3, तो बेटा 2 से भी होनी चाहिए और 3 से। तो बेटा इस ऑप्शन में 2 से क्या नहीं विभाज्य हो रहा है ये, तो बेटा ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, इन दोनों में से एक ही राइट आंसर है। तो बेटा 2 और 4 दे रखा है, लेकिन अगर बेटा इधर 5 दे रखा होता, गलती से इधर 5 दे रखा होता तो आपका राइट आंसर सी हो जाता, लेकिन अभी 2 और 4 है तो आप देखना पड़ेगा। अब बेटा हमें देखना पड़ेगा 3 से करके। अगर 3 से करते हैं हम तो बेटा इधर क्या है 3, ये गया, तो बेटा 5 2 7, अगर 7 आ गया, ये कितना आ गया बेटा 7 आ गया। तो बेटा के की वैल्यू आप सबसे पहले 2 रख के देखो, ये 2 दे रखी है ना, 2 रख के देखो। इधर आपने 2 रखा, 2 रखा, टोटल कितना आया 7 2 9 11। तो बेटा ये 3 से कट रही है, नहीं कट रही, तो ये तो आंसर नहीं है। तो वैसे समझने तो आ गया आंसर यही होगा, तो करके बता देता हूं। के की वैल्यू अब हम रख देंगे 4 4, तो प्लस करो बेटा 7 4 4 15, तो 15 बेटा 3 से कटता है, विभाज्य होता है, तो राइट आंसर इज बेटा 4, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अखिल राइड फर्स्ट 12 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर एंड फर्दर 6 किलोमीटर स्पीड 20 किलोमीटर, फाइंड हैज एवरेज स्पीड। तो बेटा अतुल की एवरेज स्पीड निकालनी है इसमें। पहले 12 किलोमीटर उसने चले 16 किलोमीटर आवर की स्पीड से और दूसरे 6 किलोमीटर 20 किलोमीटर आवर की स्पीड से, तो एवरेज निकालना है स्पीड का। तो बेटा इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दो। क्या कर दो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमेशा टोटल डिस्टेंस इनटू टोटल टाइम,
ठीक है बच्चा, तो यही करते हैं। तो बेटा हमें टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, TD एक दे रखा है बेटा 12, एक दे रखा है 6। तो ये कर देंगे हम, टोटल डिस्टेंस में क्या आ जाएगा 12 प्लस 6, और टाइम में क्या आ जाएगा बेटा, टाइम कितना दे रखा है 16 और 20। तो बेटा 16 और 20 दे रखा है, तो 12/16 प्लस 20 दे रखा है, तो 6/20। ये अपना टोटल टाइम हो गया, ये हमने टोटल टाइम हो गया डिस्टेंस कवर करने का, और ये अपना टोटल डिस्टेंस हो गया, ये अपना टोटल टाइम हो गया। तो बेटा ये कर सकते हैं क्या, काट के देखो, 2 3 जा 2 10 जा, ये तो इतना तो हो गया। ये अपना 4 3 जा 4 4 जा, इतना कट गया। इतना अगर कट रहा है तो बेटा ऊपर कितना बच्चा 18, नीचे बेटा कितना, नीचे 30 और 12, 30 प्लस 12, और एलसीएम कितना बचा बेटा 40। अगर ये एलसीएम 40 है, इसको बेटा क्या कर देते हम ऊपर जाके इंटू, तो 18 इंटू 40 और अपॉन में 42। तो बेटा ये अब काट सकते हो आप, तो काट दो, वैसे 3 6 आप काट दो इसको, और इसको 3 21 जा, इतना तो आप काट ही सकते हो। सॉरी 21 जा नहीं, सॉरी बेटा, इसको बेटा 3 के 36, अपना 15 14, 3 14 जा, और बेटा इसको 2 से काट दो, 2 3 जा 2 7 जा, 3/7। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा 120/7। तो बेटा कहीं ऑप्शन 120/7 है या कट के है, तो बेटा 120/7 है कहीं, तो 120 कितने जा हो जाएगा 7 17 7 जा 7 7 जा 49 का 4, 7 1 जा 7 और 11। तो बेटा राइट आंसर इज 71/7, इसको चेंज करके। ठीक है, वैसे तो 7 एक ही के नीचे था, अगर कहीं इधर 7 दे रखा होता तो कैलकुलेशन करके देख लेना। अगला क्वेश्चन बेटा अपना आता है सामने आपके, अगला क्वेश्चन अब बेटा ऐसी तैसी कर देंगे मैथ की। जैसा कि आपको पता है बच्चा कि अब एडवांस मैथ बहुत आने लग गई है, तो बेटा अगर कमेंट में आप बताओ कि एडवांस मैथ में कौन सा चैप्टर मैं शुरू करूं, तो बेटा पूरा चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, बट आप आओ क्लास ज्वाइन करो और कमेंट में बताओ। तो आपका बेटा ये अपना चैनल है, आप जो बोलोगे वैसे ही होगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। एक फल विक्रेता किसी ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बचाता है, और फिर वह शेष संतरों के 20% और दो और संतरे दूसरे ग्राहक को बेचता है। फिर वह बेचे हुए संतरों के 90% संतरे तीसरे ग्राहक को बेच देता है, और उसके पास अभी भी कितने बचे 5 संतरे बचे जाते हैं। फल विक्रेता के पास आरंभ में कितने संतरे थे, तो बेटा ये बताना है कि जब उसने फल स्टार्ट करना बेचना स्टार्ट किया तो शुरुआत में उस पर कितने संतरे थे, ये बताने। तो बेटा आप संतरों को मान लो ए मतलब हमें नहीं पता, वैल्यू नहीं दे रखी। तो बेटा उसने पहले बेचे 45 अगर बेच रहा है तो बच्चे 100 में से 45 गया बच्चे, तो क्या बचा 55/100, इतना बचा ए, और एक और बेच दिया तो -1। ये अपना ये बेटा समझ आया, कैसे आया ये देखो, ए हमने ऑरेंज को मान लिया ए, 45 बेचा 100 में से 45, 55/100, और एक -1 हो रहा है -1। ठीक है बच्चे, इतना हो गया। तो बेटा इतना करने के बाद आप ये देखो आगे क्या कर रहा है, 20% और बेच रहा है। अगर 20% और बेचेगा वो, अगर 20% और बेचेगा तो क्या हो जाएगा 80/100। ठीक है, ये हो गया, और -2 और बेच दिए। ठीक है, इतना समझ में आया, ब्रैकेट क्लोज, ये इधर ब्रैकेट क्लोज। तो बेटा क्या होगा आगे फिर बेटा 90% बेच दिए तो कितने बचे उसमें 10%, जगह नहीं बची, तो 10/100। और बेटा टोटल संतरे उसमें कितने लास्ट में बचे हैं 5, ये लास्ट में मैंने लिख दिया, जगह नहीं बची थी, तो लास्ट में उसमें 5 संतरे बचे। तो बेटा समझो संतरों को हमने मान लिया ए, हमें नहीं पता कितने संतरे थे हमें स्टार्टिंग में, उसने 45 बेचे तो 55/100, एक -1 और कर दिया, 20% और बेचे तो 80/100 और -2 और, ये अपनी इक्वेशन में देखा है। फिर 90% बेचे मतलब 10/100 बचे, और लास्ट में कितने संतरे थे 5 बचे हुए हैं, तो लास्ट में हमने लिख दिया 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। आप सॉल्व करते हैं तो बेटा एक चीज देखो, 5 11 था और 5 20 था, तो क्या आ जाएगा
11/20, इधर क्या आएगा 11/20 ए मान लो ए इधर, उधर क्या है -1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इधर आप काटते हो ये 4 से ये 5 से, तो क्या बचा अपना 4/5, ये क्या बचा 4/5, और लास्ट में क्या हो रहा है -2, और टोटल बेटा इसको इंटू कर दिया काट पीट के, तो लास्ट में हम पे कितना 50 बच रहा है, ठीक है। फिर देखो इक्वेशन 11a-1, तो बेटा 11a-1 अपॉन बेटा कितना 20, ब्रैकेट क्लोज, इतना समझ में आ रहा है। 4/5 इधर, उधर 2 जाके इधर 2 है, इधर बेटा देखो 2 है, 2 तो बेटा इधर, एक मिनट बेटा, इधर बेटा 2 है, तो बेटा क्या करेंगे 2 को इधर प्लस, इधर माइनस तो इधर प्लस, तो बेटा ये 4 से कट जाएगा, कितना बचा 13 जा, इतना समझ में आया। फिर बेटा देखो, फिर 11a-1/20 अपॉन बेटा तेरा 5 जा 65, और ये 1 को इधर ले जाओगे आप तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, इधर करके बता देता हूं आपको, ये 11a/20 बचा, ठीक है। क्यों बचा इधर 11a/20, क्योंकि इधर 1 को इधर ले गए तो 66, और ये किससे गया 6 जा, तो आंसर कितना आ गया अपना 120, तो 120 बेटा राइट आंसर। तो बेटा समझाने में टाइम लग रहा है, समझाऊंगा तो टाइम तो लगेगा बच्चा, समझाऊंगा तो टाइम तो लगेगा बच्चा, मैं बोल रहा हूं ना। अगर पेपर में आप करोगे तो कितना आसान है, क्या करना था 100 में से डायरेक्ट 45, 55/100 -1, इक्वेशन 80/100 -2, लास्ट में से इस पर 5 बचा, सॉल्व कर दिया। यही आप सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट इधर कर दो। पेपर में क्या करना 52 काट दो 13 और इसको 66 बना सकते हो, पेपर में आप डायरेक्ट कर सकते हो, पेपर में इतना करने की जरूरत नहीं, ठीक है। समझाने के लिए मुझे इतना बड़ा करना पड़ रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बच्चा बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है बेटा, एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% और 25% की 2 क्रमगत छूट है, ₹250 का एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य और कार्य मूल्य से 25% अधिक है तो वस्तु का कार्य मूल्य निकालना है, मतलब वस्तु की बेटा कॉस्ट प्राइस निकालनी है। इसमें मार्क प्राइस हमें दे रखी है, तो बेटा अगर हमें ये 2 चीज दे रखे होते हैं तो हम क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो बेटा लगा दो सक्सेसिव डिस्काउंट, मैंने क्या मना करा है, सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दो बेटा, सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दिया हमने। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x + y माइनस XY/100, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का। तो इधर x क्या 20 + 25 माइनस 20 × 25/100, इतना आपको समझ में आ गया। तो वैल्यू पुट कर दो, और बेटा अब देखो कुछ कट रहा है क्या, तो बेटा ये 1 जा, ये 4 जा, ये 5 जा, ये अपने पास बच रहा है। तो बेटा यहाँ 5, ये क्या बचा अपने पास 20 में ये 45 और ये -5, तो बेटा अपने पास 40 आ गया। तो बेटा 40% आ गया, 45 में से -5 गया तो 40% आ गया। तो बेटा 40% का कितना हमें दे रखा है 250 का। अगर 40 का 250 दे रखा है तो 100 का निकालेंगे। 100 का कैसे निकाल देंगे, 250/40 × 100 करो आप, कितना बचा 1 0 से 1 0 बचा, और 250 और /4, तो बेटा अपने आ गया 625। तो बेटा 100 का कितना आ गया 625। अगर 625 आ गया 100 का, तो बेटा 625 अपॉन सीपी आप डायरेक्ट निकाल दो ना, कितना सीपी इंटू 125/100, क्योंकि बेटा 25% ज्यादा है। ये देखो द आर्टिकल प्राइस 20% अबव कॉस्ट प्राइस, तो बेटा 100 में प्लस 125/100। अगर 125/100 इसको बेटा आप सॉल्व कर दो, बस कुछ नहीं करना, आप सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेटा 25 4 जा 5 जा, और ये 4 जा, और बेटा ये गया अपना 4 25 5 अपना 100 अपॉन तो बेटा एक चीज डायरेक्ट कर दो,
आंसर तो बेटा आपका 500 ही बन रहा है। ठीक है, 500 इज राइट आंसर। डी ऑप्शन अपना 500 है, तो बेटा 500 इज राइट आंसर। 5 को 625 से आप काटोगे तो बेटा कितना आएगा? 5 12 जा 60, 5 बन जा 121, 121 इंटू 4 500। और बेटा एक चीज ये भी कर सकते हो, अगर आपका ये 100 है, ये 100 है नीचे, 125 5 जा काटो, सीधा इंटू कर दो तो सारा आ जाएगा। तो 500 इज राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन है बेटा 6, हमें द लेंथ ऑफ वायर दे रखी है इन सेंटीमीटर ऑफ 0.1 mm। तो बेटा इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। रेडियस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम मेल्टिंग सॉइल कॉपर पे डायमीटर बेटा दे रखी है 6। तो बेटा क्या करेंगे, डायमीटर हमें क्या दे रखी है 6, डायमीटर 6, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? आधी। डायमीटर की आधी होती है रेडियस, हमेशा याद रखो। डायमीटर की आधी होगी, 2 से कर दो तो 3, हमेशा याद रखो डायमीटर से आधी होती है। तो बेटा अपना स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। और बेटा वायर किस शेप का होता है? तो बेटा वायर होता है सिलेंडर शेप का। आपने देखा होगा वायर कैसे मुड़े होते हैं, टिंग 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 ऐसे घुमा के मुड़े होते हैं। जब हम खोलते हैं ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है वायर को खोलने में, आपने देखा होगा ऐसे जॉइंट होते हैं बिल्कुल एक के साथ एक। ठीक है, तो बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर लगा दो इधर, पाई और आर का स्क्वायर इंटू एच। तो बेटा पाई हमें कितनी 1/100। क्या हम 1/100 लगा रहे हैं बेटा, वो भी बता देता हूं। ये 0.1 है, 0.1 है। अगर 0.1 है तो 0.1 को 1 करेंगे तो नीचे 10, mm से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 भी आ जाएगा। तो बेटा क्या आ गया अपना 1/100। एक मिनट, पाई 1/100 और नीचे लिख दूं क्या बेटा, इधर जगह नहीं है तो इधर लिख देता हूं 1/100 इंटू एच। बेटा सॉल्व करो, पाई से पाई कट गया। अगर पाई से पाई कट गया बच्चा तो बेटा आपको उनपे बचा क्या 4/3 और अपनी ये क्या है रेडियस 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार 3, इधर 1/100 इंटू क्या बेटा एच, ये अब निकालना है। तो बेटा ये 3 से एक 3 कट गया और 4 3 जा बेटा क्या आया अपना 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 4 0 लगा दो। राइट आंसर भी 3,60,000। क्योंकि बेटा ये देखो 3 से 3 कट गया 36 और ये 4 0 ज्वाइन कर दो 3,60,000 अपने आंसर आ जाएगा। तो बेटा कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना था। डायमीटर 6, रेडियस 3, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वायर कौन से शेप का होता है आप बताओ कमेंट में, वायर कौन से शेप का होता है आप बताओ। तो बेटा वायर होता है सिलेंडर शेप का। तो फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, 1/100 1/100 एच 4/3, फॉर्मूला पुट करा, सॉल्व करा, 3,60,000 आंसर। ठीक है अच्छा बेटा, आप देख रहे हो कितनी तगड़ी क्लास हो रही है अपनी, चुटकियों में क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता होगा, इस क्वेश्चन को देखो बेटा कैसे करते हैं हम। ये कॉट है, यदि कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या दे रखा है 2, जहां 0 डिग्री लेस देन ए लेस देन 90 है, तो ए का मान बताना है। बेटा कितना आसान है, इस क्वेश्चन को बेटा देना ही नहीं चाहिए। मैं ऐसे ही सॉल्व करूं, आप बताओ। ये अगर 2 है तो इधर हम क्या रख सकते हैं cot 1 और इधर क्या रख सकते हैं tan 1, ये रख सकते हैं, तभी तो ये 2 है, तभी तो ये 2 आया। अगर हम ये रख देते हैं, आप भी बताओ 1 और 1, तो ये अपना 2 आ गया। तो बेटा एक चीज बताओ, cot a इक्वल टू 1, तो बेटा cot 1 कितने जा होता है cot 1 45, क्योंकि बेटा cot 45 की क्या वैल्यू होती है 1। हमेशा याद रखो वैल्यू आपको आनी चाहिए बेटा, वैल्यू याद करो ट्रिग्नोमेट्री की। अगर आपको वैल्यू आती है ना, डायरेक्ट पुट करके सेकंडों में क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, cot में 1 इसमें 1 अपॉन 2, तभी तो बेटा cot की जगह 1 रख दिया। और बेटा वैल्यू क्या होती है बेटा इसकी 45, cot 1 की क्या वैल्यू होती है 45। ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा, चुटकियों में बेटा सॉल्व कर रहे हैं। देखो हाथों में सॉल्व होंगे ये क्वेश्चन।
बस क्लास में आ जाओ बेटा, चैनल में एक बार आ तो जाओ, जैसे जैसे जुड़ोगे तो और मुझे आएगा पढ़ाने में बेटा, मौज आ जाएगी। एक बार आओ तो क्लास में बेटा, मौज लेके तो जाओ, फिर जाओगे नहीं वापस आप। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 28 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का मान बताना है बेटा। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आप पहले एक चीज देखो, सॉल्यूशन तो उधर है, एक चीज देखो, इसको आप खोलो, इसको आप खोलते हो तो क्या लिखोगे, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, अलग अलग लिख दो एक साथ नहीं। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी माइनस सी ए। ये आपको इतना समझ में आया, इतना हमने लिख दिया। तो बेटा क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस तो हमें 11 दे रखा है, क्या दे रखा है 11, ठीक है। और बेटा ए बी की वैल्यू दे रखी है अपनों, ए बी बी सी की वैल्यू 28, तो हमें निकालना क्या है, निकाल लो बेटा बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, तो बेटा देखो, ये आपने फॉर्मूला लिख दिया, इतना इतना तो आपको समझ आ गया होगा, ये फॉर्मूला लिख दिया, तो आप फॉर्मूला लगाओगे। अब यहां से देखो, इतना बेटा ये अलग हो गया अपना, समझ लो, ठीक है। तो बेटा आप फॉर्मूला लगाओ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बेटा क्या हो जाएगा, प्लस क्या फॉर्मूला होता है, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बेटा इसका फॉर्मूला हो गया, इतना इसका फॉर्मूला हो गया। a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर आप लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि इनकी तो वैल्यू दे रखी है, इसकी दे रखी है बेटा 11, इसकी दे रखी है 28, तो a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो बेटा हो गया इतना। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या दे रखी है अपन को 11, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको 11, इधर देखो 11 दे रखी है, 11 का स्क्वायर कर दोगे आप, 11 का आपने कर दिया स्क्वायर, तो बेटा अपन पे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इसकी भी वैल्यू क्या दे रखी है 28, ये दे रखी है बेटा आपको 28 ए बी की वैल्यू, तो इधर हमने लिख दिया 28, इतना समझ आया। 11 का स्क्वायर, तो बेटा 2 8 जा क्या हो गया 56, 56 11 का स्क्वायर कितना बैठ रहा है बेटा 121, 121 में से बेटा 56 माइनस कर दिया तो कितना हो जाए 65, तो बेटा 65 किसकी वैल्यू हो गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्वेश्चन में पुट कर दो, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा अब बेटा देखो, a प्लस बी प्लस सी कितना अपना दे रखा है 11, ऊपर दे रखा है, ये लिख दिया 11, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने निकाल लिया, कितना दे रखा है, कितना निकाला 65, ये कितना आ गया 65, तो बेटा ब्रैकेट में 65, और बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी आप उनको कितना दे रखा है 28, लेकिन माइनस का, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है बेटा, कुछ नहीं, 11 इंटू क्या करेंगे 37, 11 इंटू 37 करो आप, आंसर आ जाएगा बेटा अपना 407। तो बताओ इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था बेटा, बस फॉर्मूला पुट करा। एक और बात समझा देता हूं, इसको हमने खोला, इस फॉर्मूले को खोला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दे रखा है, इसको खोला, ए प्लस बी प्लस सी अलग लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो बेटा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 11, ए बी बी सी प्लस सी की वैल्यू हमें 28 दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली, तो कैसे निकाली, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, फॉर्मूला पुट करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें 11 एबीसी की, तो 11 का स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सेम लिख दिया, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या दे रखी है 28, पुट कर दिया, 11 का स्क्वायर 121 और 56 माइनस किया 65, तो यही इसकी वैल्यू हो गई, और सीधे फॉर्मूले में पुट कर दिया, a प्लस बी प्लस सी 11, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 65 माइनस का 28, 11 इंटू 37 407 आंसर, ठीक है। अच्छा बेटा क्लास में एक बार आओ तो मौज लेने बेटा, तब पता लगेगा
कि क्लास कितनी आसान होती है मैथ। मैथ से आप डरते हो, डरना नहीं है। मैथ एक थिंकिंग चीज है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना तो मैथ को आपको कोई नहीं रोक सकता मैथ करने से। बेटा आप बताओ, आपका सीजीएल का पेपर है, आपके मैथ आएगी 50 नंबर की, आएगी इंग्लिश आएगी 50 नंबर की, रीजनिंग आएगी, जीएस आएगी 50 नंबर की। बेटा आप दिल से हाथ रख के बताओ, आप जीएस कवर कर सकते हो कभी कंप्लीट? कभी नहीं जीएस आप कंप्लीट पढ़ सकते। बस इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन फंस गए तो फंस गए। तो बेटा जीएस में आप कभी भी मेरे हिसाब से 50 में से 50 नहीं ला सकते। बट मैथ ऐसा सब्जेक्ट है 50 में से 50 गेन कर सकते हो, क्योंकि बेटा गिना चुना सिलेबस है। अर्थमेटिक और एडवांस मैथ गिने चुने चैप्टर है, कंप्लीट पढ़ो, फॉर्मूले पढ़ो, 50 में से 50 लाओगे बस। लेकिन आपको क्या जरूरत है? ट्रिक सीखनी है। ट्रिक कहां मिलेगी आपको? मैथ गुरु चैनल पे। तो बेटा ही तो कहता हूं ज्वाइन करो। तो अगला क्वेश्चन बेटा, a shopkeeper brought a 60 pencil at a rate of 4 rupees 5 and another 60 pencil at a rate of 4 rupees 3. He mixed all the pencil and sold them कितने रुपए में? 4 rupees 4. Find as gain or loss. उसको फायदा हुआ या लॉस हुआ पेंसिल बेच के, ये निकालना है। तो बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो बेटा क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो बेटा ये देखो, नंबर ऑफ पेंसिल कितनी दे रखी है बेटा? उसने बेटा 4 पेंसिल 5 रुपए में खरीदी। 4 पेंसिल 5 रुपए में खरीद रहा है बंदा, ठीक है? ये चीज देखो, 5 रुपए में 4 पेंसिल 5 रुपए में खरीदी, ठीक है? और 2 पेंसिल 3 रुपए में खरीदी, ठीक है? ये हमें दे रखा है, इतना दे रखा है, ठीक है? अच्छा, तो एक चीज आप देखो, 60 पेंसिल तो दोनों की बराबर है। ये क्या है? सीपी और ये भी सीपी दोनों का, ठीक है? अब क्या करेंगे, इसको आप बराबर कर दो ऊपर वाले के। अगर आप ऊपर वाले के बराबर करोगे तो इंटू 2 कर दो। आप इंटू 2 करते हो तो 2 2 जा 4 और क्या आ जाएगा आपका? 3 2 जा 6। तो ये ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा। तो बेटा ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा तो 4 4 8, 5 6 11। तो इतना आपको समझ आया। आपने नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ बराबर करने के लिए 2 से इंटू कर दिया। तो बेटा अब देखो, एक क्या है? अब क्या हो गया? 8 पेंसिल कितने की हो गई? 11 रुपए की। 8 पेंसिल 11 रुपए की हो गई, ठीक है? अब और हमको क्या करना है? 3 पेंसिल 4 रुपए में। 3 पेंसिल 4 रुपए में। इतना समझ आया? तो बेटा इन दोनों को भी आप बराबर कर दो। इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करोगे? ये देखो, आप पहले आप ब्रैकेट लिखो, इन दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर बेटा 3 से इंटू, नीचे बेटा 8 से इंटू, 8 3 जा 24, 3 8 जा 24 बराबर हो गया। और बेटा ये क्या आ जाएगा? 11 3 जा 33, 4 8 जा 32। कितने का गैप? 1 का गैप आ रहा है बेटा। अगर 1 का गैप आ रहा है आपका तो बेटा एक चीज देखो, 1 इंटू 100 करो आप, 1 का गैप आ रहा है। दे कितने के रखा है वैल्यू आपको? 33 की। निकालनी कितनी? 32 की। नीचे आपने 33 लिखा तो क्या आ गया आपका? 100 अपॉन क्या बचा? 33%। इनको काटोगे तो क्या आंसर आएगा? ये आएगा बेटा आपका 33 1/3%। तो राइट आंसर बेटा इधर ऑप्शन में नहीं दे रखा, सी में एक ऑप्शन है बेटा 33 1/3%। तो राइट आंसर बेटा 33 1/3% है। तो बेटा इस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देते हैं। देखो 4 पेंसिल 5 रुपए में, 2 पेंसिल 3 रुपए में, बराबर करा 2 से इंटू करने के लिए तो 8 और 11 आ गया। तो बेटा ये 8 और 11 आ गया तो ये 3 पेंसिल 4 रुपए में। तो बेटा इनको भी बराबर करने के लिए नीचे 8 से ऊपर 3 से इंटू किया, 24 33 और 32, 1 का गैप आ गया। 1 का गैप किसके हिसाब से? 33 के। तो डिवाइड करके 33 1/3% आया। तो बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत छोटा क्वेश्चन था, कुछ नहीं बेटा। बस क्लास ज्वाइन करो आप मैथ गुरु चैनल, मैथ आपकी पूरी क्लियर होगी बेटा। 50 में से 50 लाओगे। आप सोच रहे होगे सर मजाक कर रहे हैं। बेटा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं रियलिटी चेकअप में जीता हूं। मैंने भी सीजीएल का पेपर दिया है और पेपर निकाला है। लेकिन मैं पहले सोच रहा था गवर्नमेंट जॉब लगाऊं, बट बेटा मैं 12th क्लास से ही मेरा एक ये मन है कि मेरे बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब में लगे। क्योंकि बेटा 12th क्लास में एक कहानी बताऊं,
12th क्लास में मैं अपने बच्चों के साथ पढ़ता था, मतलब अपने दोस्तों के साथ। तो बेटा मैं होशियार था पढ़ने में, ठीक है। तो पता है पेपरों के टाइम, पेपर से 1 महीने पहले मैं अपनी पढ़ाई नहीं करता था, अपने दोस्तों को पढ़ाने में इंटरेस्ट लेता था। मैंने अपने दोस्तों को, मेरे दोस्त पढ़ने में होशियार नहीं थे, ये रियलिटी है। आपको मिलवाऊंगा भी आगे जाकर, यूट्यूब चैनल आएगा तो रियलिटी चेकअप कराऊंगा। आप सोचे होगे सर मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो वो पढ़ने में होशियार नहीं थे, तो मैं उन्हें पढ़ाता था। तो बेटा मैं दिन रात उन्हें पढ़ाता था। तो बेटा मैंने उन्हें पढ़ाया और उनके अच्छे परसेंटेज आए। तब मुझे याद हुआ कि बेटा कितनी खुशी होती है जब आपकी वजह से कोई पास होता है ना, तो बेटा बहुत खुशी होती है। तो बेटा यही खुशी मैं अब चाहता हूं। मैंने गवर्नमेंट जॉब के पेपर दिए हैं, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं बेटा मेरे भी बच्चे पढ़ के, मुझसे पढ़ के कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब लगे, बेशक 1 लगे 2 लगे, लेकिन बेटा मैं चाहता हूं गवर्नमेंट जॉब लगे, तो मुझे बेटा बहुत खुशी होगी। तो इसके लिए आपको बेटा मैथ गुरु चैनल पे आओ प्लीज बेटा, एक बार आके तो देखो, पसंद आए तो मत आना, ठीक है। आके देखो, पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो बेटा ये चीज तो ट्राई कर सकते हो, एक बार आने में कोई हर्ज नहीं है। तो बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। AB is a chord of a circle with center OC is the point on the circumference of the circle in the minor sector. If triangle ABQ में क्या दे रखा है 40 डिग्री, 40 का कोण, व्हाट इज द मेजर इन डिग्री, तो ट्रायंगल ACB बताना है। तो बेटा सबसे अच्छा, सबसे पहले एक गोला बना लो। आपने बना लिया ये गोला, ठीक है, ये गोला बना लिया। ये पॉइंट हमें क्या दे रखा है AB। अगर ये AB दे रखा है, हमें ये AB दे रखा है, और कोण बेटा क्या, ये O है, ये O है, ये कोण A है। इतना समझ में आया। ये पॉइंट बेटा C है। अगर ये पॉइंट C है, ठीक है, तो बेटा क्या होगा, इससे इसको, 1 मिनट बेटा जगह कम बची। ये हमने 2 ट्रायंगल बना लिए, ठीक है। एक ट्रायंगल क्या बन गया ACB, एक ट्रायंगल बन गया अपना ACB, और एक ट्रायंगल क्या बन गया अपना AOB। ये 2 ट्रायंगल बन गए, ठीक है। ABO, तो बेटा ये तो हमें दे रखा है 40, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है ABO 40, ठीक है। अगर ये 40 दे रखा है बेटा हमें, तो ये हम निकाल सकते हैं, ये 40, तो बेटा ये भी होगा अपना 40। तो बेटा ये निकाल सकते हैं। आइसोसेलिस ट्रायंगल है बेटा, आमने सामने के एंगल बराबर। तो बेटा क्या है 80, तो 180 से 80 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100। ये कितना आ गया 100। तो बेटा हमें निकालना क्या C है। तो बेटा आपको लग रहा होगा कितना टफ है C निकालना, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको बताऊं क्या करना चाहिए। एक लाइन ऐसे ले जाओ आप, देखो ये लाइन है ना, इसको ऐसे ले जाओ और ऐसे ज्वाइन करो। तो इससे आपको क्या ज्ञात हो रहा है, इससे क्या ज्ञात हो रहा है, तो ये बन गया बेटा क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। तो बेटा क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने डायामीटर की साइड कितने की होती है 180 की, दोनों टोटल कितने की होती है 180 की। आमने सामने की डायामीटर में दोनों कोण कितने के होते हैं 180 के। तो अगर ये हमें 100 मिल गया है, तो ये अगर हमें 100 ये सॉरी बेटा एक मिनट, ये तो बेटा अपना 100 है, ये 40 है, ये बेटा कितना बचा 50। अगर ये अपना 50 है तो ये कितना होगा 130। क्यों, हमेशा 180 से आप माइनस करो, हमेशा 180 से माइनस होगा। तो 180 में से 50 गया तो सामने वाला कोण, क्योंकि बेटा आमने सामने वाले डायामीटर के कोण 180 बनाते हैं। अगर ये 100 बनाएगा तो ये 80 बनाएगा। हमेशा ये थ्योरम याद रखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में हमेशा आमने सामने के कोण 180 बनाते हैं। अगर हमने ये निकाल लिया 50, तो ये तो 130 हो ही जाएगा, क्योंकि दोनों कोण डायरेक्ट बेटा 130 लगाओ। आप ऑप्शन में नहीं है तो इधर बेटा 130 लिख लो, क्योंकि है नहीं ऑप्शन, तो राइट आंसर इज C, ठीक है। और बेटा एक चीज और भी कर सकते हो। अगर बेटा हमको ट्रायंगल D प्लस ट्रायंगल C कितना दे रखा था 180 में से बेटा ये 80 माइनस करे तो कितना बचा, ये बचाता बेटा 100। ये 100 तो बेटा आइसोलेसिस ट्रायंगल का ये हो जाएगा आधा, इसलिए ये 50 है, समझे, ये आधा हो गया है। आपको समझने नहीं आया, ये आधा है ना, देखो बेटा ये 100 है तो इसका ये आधा नहीं हो जाएगा, आइसोसेलिस ट्रायंगल है क्योंकि, ठीक है। और बेटा ये क्या बन गया फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो बेटा आमने सामने वाले कोण 180, तो इसलिए आ गया आंसर। तो बेटा ये लिख भी देता हूं, एंगल C प्लस 50, तो 180 में से बेटा डायरेक्ट 50 माइनस कर दिया मैंने, तो 130 इज राइट आंसर।
ठीक है अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और बेटा ये वाला क्वेश्चन दोबारा से रिपीटेशन देखो, 130 आंसर है, वो पीछे मैंने ध्यान नहीं दिया, आगे पूरा था। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन भी बेटा ये भी सर्कल से रिलेटेड है। तो बेटा इसमें ये देखो, इस क्वेश्चन में तो बेटा कुछ नहीं है, इधर ही आपको करके बताता हूं। देखो, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ऑफ रेडियस कितनी 13 सेंटीमीटर, टू पैरेलल कोड आर ड्रॉन, टू पैरेलल कोड हमने ड्रॉन करी ऑन डिफरेंट साइड ऑफ सेंटर। इफ द लेंथ ऑफ वन कॉर्ड कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड कितना देखा है 17 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू कॉर्ड। बेटा टू कॉर्ड का डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप बनाओ एक सर्कल, आप बनाते हो एक सर्कल। तो बेटा ये आपने बना दिया एक सर्कल, ठीक है। अगर सर्कल, सर्कल में क्या होगा, एक लाइन ये, एक लाइन ये बताया है, एक नीचे एक ऊपर, ओ के बीच में यही बताया है आपको, एक नीचे बनेगा, टू पैरेलल कॉर्ड बनेंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो ये सेंटर ओ है, तो इसके ऊपर एक कॉर्ड नीचे एक कॉर्ड, ठीक है। ये लाइन खींच दी हमने, इतना समझ में आया, इतना आपको समझ में आया, बताओ बच्चा। अगर ये लाइन खींच दी है तो बेटा एक चीज होगी, कहा है बेटा, एक चीज ये भी होगी, ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये इतना समझ में आ गया। ये अगर एक ट्रायंगल बन गया बेटा, तो बेटा देखो ये कितना दे रखा है हमको 5, ये कितना दे रखा है 5, ये कितना दे रखा है 12, और ये कितना दे रखा है 5, और ये कितना दे रखा है बेटा 13। ये रहा बेटा, ये 13 दे रखा है, ठीक है। और नीचे बेटा ये कितना हो जाएगा 12, अगर ये 12 तो ये भी 12, ठीक है। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो 12 12 24, तो 12 12 24 और डिफरेंस 10, तो बेटा 24 में से 10 गए, तो राइट आंसर बेटा 14। तो बेटा 14 इज राइट आंसर। तो बेटा हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया, सर्कल में एक बी कोण है, एक जीरो रेडियस है, ठीक है, जीरो सेंटर है, उसके ऊपर एक कोण, एक नीचे कोण, ठीक है, एक 13 सेंटीमीटर ये रहा कोण, ठीक है, यही दे रखा है। वन कॉर्ड की लेंथ कितनी दे रखी है बेटा 10 सेंटीमीटर, और दूसरा बेटा ये इसकी 17, तो बेटा इसकी 17 और इसकी 5 और इसकी 12, तो 12, तो राइट आंसर इज 14। बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कोई क्वेश्चन है क्या बेटा, एक और क्वेश्चन है। अगर लास्ट क्वेश्चन है शायद, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, at a rate of 10% compound annually for 3 years on the principal, which is 8 years at the rate of 12% per annum, give rupees 480 as simple interest। तो बेटा इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले देखो हमें एसआई कितनी दे रखी है, सिंपल इंटरेस्ट। तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आर इंटू टी, रेट इंटू टाइम। तो बेटा रेट कितनी दे रखी है 12, टाइम कितना दे रखा है 8, 12 इंटू 8 96। तो बेटा एसआई निकालने के लिए आर इंटू टी 12 इंटू 8 96, ये आ गया आपका 96। तो बेटा 96 की वैल्यू कितनी दे रखी है उनको 4800, अगर 96 की वैल्यू 4800 दे रखी है, ठीक है, ये 4800 आ गया। तो हम इससे अपन 100 की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं 4800 अपॉन अपना क्या है 96 इंटू बेटा क्या हो जाएगा 100। अगर इंटू 100 करते हैं तो बेटा ये कटेगा अपना, ये भी कटेगा, ये कितने कटेगा 50 100 और एक मिनट 48 2, ये कटेगा बेटा 4 मतलब ये 2 जा और ये 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है। ये बेटा इधर 50 2 50 जा, 2 बेटा 48 जा, ठीक है। अगर ये 48 जा गया 2 48 जा और ये 50, तो अगर ये 48 जा गया तो ऊपर ये 100 जा जाएगा, अगर ये 100 जा जाएगा तो ये कितना बचा 5000, ये 5000 आ गया। तो बेटा आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, प्रिंसिपल का अमाउंट कितना आ गया अपना 5000। तो बेटा एक तरीका तो ये है, देखो पहला तरीका ये बता देता हूं। पहला तरीका आपका क्या हो गया, ये 5000, तो बेटा कितने साल का निकालना है 3 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल का 3 साल का। तो बेटा 3 तीर मार दिए, अगर 3 तीर मार दिए कितने परसेंट पे बेटा निकालना है, परसेंट कहां गया 10% पे निकालना है, 10% पे निकालना है, ठीक है।
10% पे निकालना है बेटा, 10% पे निकालना है। तो बेटा पहली ईयर कितना आया मेरे पास 500, 5000 का क्या हो जाएगा बेटा 500, यही है ना 5000 का 500, ठीक है। इसका भी 500 होगा, इसका भी 500 होगा, ठीक है। तो बेटा इस पर फिर बेटा 500 पे लगाओगे 50, तो बेटा इसका भी 50, इसका भी 50 और इस 50 पे भी लगाओगे तो क्या आएगा बेटा 5, 10% क्या आएगा 5। इसको टोटल करो 500 500 1500 1500 और 150 1600, तो बेटा राइट आंसर इज 1665। बेटा टोटल करके देखो 1665। एक तो ये तरीका है, आप इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हो तीनों ईयर का, क्योंकि 3 साल का आपसे पूछा हुआ है, कितने 3 साल का प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और एक ये तरीका है, एक दूसरा तरीका इधर बता देता हूं। एक तो तरीका ये हो गया बेटा, सिंपल है, ये आसानी से हो जाएगा, ये तरीका आप ज्यादा से ज्यादा यही तरीका यूज करते होगे। और एक तरीका ये हो गया, अब उनको कितना दे रखा है 10%, 10% को क्या लिख सकते हैं आप 1/10, ठीक है। तो बेटा क्यूब कर दो, 3 साल का निकालना है, 10 का क्यूब 10 से 11 हो गया ना, तो 11 का क्यूब, 10 और 11 का क्यूब करते हैं तो एक आ गया 1000 और ये आ गया 1331, तो कितना ज्यादा आया 331। अगर 331 ज्यादा आया, 331 ज्यादा आया तो 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 5000, 1000 की कितनी दे रखी है 5000। बेटा 331 के सामने क्या करेंगे 5000 अपॉन 1000 इंटू 331, ज्यादा क्या है 331, निकाल दो सीधा आपका आंसर आएगा, इंटू करो 331 इंटू 5 1665। तो बेटा आप दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए, इन दोनों तरीके से आप कर सकते हो, आपको अच्छा लगे जो करो। तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल इंटरेस्ट रेट हमें 12 दे रखी थी और 96 की वैल्यू 4800 दे रखी है। तो 100 की निकाली 5000 आ गया, 5000 का 3 साल का लगा दिया, सीधा आ गया 1665। यह अपना 10% है, 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10। 10 से कितनी ब्याज हुई 11, तो 1000 और 1031, 1000 की वैल्यू 5000 दे रखी है, तो 331 की निकालने के लिए 5000 अपॉन 1000 इंटू 331 1655 राइट आंसर, ठीक है। अच्छा आगे कुछ है क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा ये आगे क्वेश्चन और दे रखा है, इसे भी निपटा देते हैं। दे रखा है ₹450 से कम दिनेक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या तथा ₹650 उससे अधिक। तो बेटा ये बताना है इधर कितना आएगा बेटा 400 आएगा, इधर 450, इधर 500, इधर 550, इधर 600, इधर 650, इधर 700। तो बेटा इस क्वेश्चन में 450 इधर कितना आएगा 30, इधर 45, ये 65, ये 60, ये 55 और ये 35। तो बेटा इस क्वेश्चन में ये तो रखा है 450 से कम, मतलब 450 ग्राफ से कम कितनी सैलरी कमाने वाले रुपए, 450 से कम रुपए कितने लोग कमाते हैं। तो बेटा कितने कमाते हैं 30 लोग। और ये दे रखा है क्वेश्चन में 650 से ज्यादा रुपए कितने लोग कमाते हैं 35, तो 35 में से 30 गया तो 5, तो दोनों का डिफरेंस बताना था, तो 5 इज राइट आंसर, ठीक है बेटा। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं। तो बेटा आज की क्लास यही खत्म होती है, ठीक है। तो बेटा एक चीज मैंने बोली ना, अपने चैनल से ज्यादा आप जुड़ो, आप मेरी क्लास लेके देख लो, अगर एक बार लेके पसंद आए तो आप बताना, क्योंकि बेटा मैं बिल्कुल डीपली पढ़ाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करता हूँ। मैथ में भी, मैथ में अभी मैं बेटा जो सीजीएल 2022 के पेपर हुए उनके प्री के पेपर करा रहा हूँ। अगर आप रेगुलर ये पेपर भी कर लोगे ना, तो आपको पता है प्री प्लस मीन्स के अलग अलग एग्जाम होने हैं। प्री तो बेटा क्वालिफायर हो गया, मीन्स मेन एग्जाम है, तो बेटा मीन्स तक आप रेगुलर क्लास लोते रहोगे तो आप 100% सीजीएल का पेपर निकालोगे। और बाकी आप कमेंट में, आप जब तक नहीं बताओगे मुझे आपको क्या दिक्कत है, आप कमेंट में लिखोगे सर मुझे ये चैप्टर पढ़ाओ, तो आपको पढ़ाया जाएगा, बट आपको कमेंट में बताओ, क्योंकि बेटा अभी मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग मेरे से जुड़े नहीं हो तो क्या फायदा। जब बच्चे जुड़ते हैं ज्यादा तो पढ़ाने में भी मौज आती है, ठीक है। बेशक एक बच्चा जुड़ा हो आपके चैनल से, एक बच्चा भी जुड़ा हो तो भी मौज आती है। तो आपको बेटा जुड़ो मेरे चैनल से, और मौज मेरे चैनल पे पसंद आए तो मत आना, मैं एक बार बोल तो रहा हूँ, जुड़ के देखो। और जो भी बच्चे बेटा जुड़ रहे हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बच्चा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, खत्म होता है। तो मिलते हैं कल नहीं बेटा, कल संडे है, कल क्लास नहीं होगी, मिलते हैं आप मंडे को। राधे राधे बच्चा।